हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं क्लास 10th के 19 फरवरी को हुए सेकंड सिटिंग के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के आंसर की को लेकर। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। मैं एक बीपीएससी पीजीटी +2 में शिक्षक हूं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन का आंसर क्या क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा सेट देख सकते हैं आप बी है, लेकिन आपका कोई भी सेट है तो आप उसे मिला सकते हैं। हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे। चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ पाए। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। कहता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? जो जर्मनी था वो मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। जर्मनी क्या था? मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि संवाद कौमुदी, कौन सा? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ है? हमारा 3 का आंसर हो जाएगा बांग्ला। क्या हो जाएगा? बांग्ला। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? तो चार्ल्स मेडकॉफ जो है ये भारतीय समाचारों के मुक्तिदाता है। कैसे? कि इन्होंने बहुत ही छूट दी थी पत्रकारों को और समाचार पत्रों को कि आपको जो है लिखना लिखिए, अन्यथा इससे पहले क्या होता था कि सरकारों का कंट्रोल होता था, जो ब्रिटिश सरकारें थी। कहता है रक्त और लॉ की नीति का संबंध किनसे है? रक्त और लॉ की नीति का संबंध किनसे है? तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, बिस्मार्क। किससे है? बिस्मार्क से है। चलिए बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यदि अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, शेयर नहीं किए, तो करो भाई। आप ही लोग के लिए हम इतना वीडियो बनाते हैं, तो आप जब तक मोटिवेट नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। कहता है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच। किसमें? रूस और जर्मनी के बीच। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा जर्मनी। कहाँ का? जर्मनी का। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? देखिए, कहता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? तो हमारा 9 का आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। किसने कहा था? बलवंत राय मेहता समिति। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 74वां संशोधन। क्या हो जाएगा? 74वां संशोधन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? हमारा 11 का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो सबको पता है कि आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किस देश में संधात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? संधात्मक शासन, जैसे हमारे यहाँ संधात्मक शासन व्यवस्था है। कैसे? तो एक केंद्र सरकार अपना राज करती है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। तो लेकिन ऐसा कहाँ नहीं पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? सॉरी माफ कीजिएगा, चीन में। कहाँ पे? चीन में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चीन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका 80 में से कितना आ रहा है। कहता भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो सबको पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। कहता है निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो इसमें है समानता भी है। क्या है?
समानता है, जनमत है, मतभेदों का सामंजस्य है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में कौन सा है? तो इलाहाबाद उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते ताकि आपको ठीक से दिखे। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा 1936। कब हो जाएगा? 1936। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर कहता है भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो हमारा जो महाराष्ट्र है इन्हीं का पहला नंबर आता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है निम्नलिखित में कौन राज्य चक्रवर्ती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो जो समुद्र के किनारे रहेगा वही होगा। तो इसमें से ये कोई समुद्र के किनारे नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? तो बैंडेज और टेप जो है वो क्या है? प्राथमिक उपचार का ही तो काम करता है, वो उसी में तो उसका यूज करते हैं। कहता है आसवान बांध किस नदी पर है? आसवान बांध किस नदी पर है? तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, नील नदी। कौन सा हो जाएगा? नील नदी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है रिक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा के लिए होता है? तो आप लोग तो इसमें माहिर हैं। भूकंप। किसके लिए? भूकंप के लिए। आप कमेंट करना ना भूले, कमेंट आप जरूर कीजिएगा, तभी हम सोचेंगे कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं। कमेंट जरूर करना है, जितने व्यूज उतने कमेंट। पूर्वी बिहार प्राय किस आपदा से ग्रसित रहता है? तो बाढ़ से। किससे? बाढ़ से। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है कोपरा क्या है? COPRA कोपरा क्या है? तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है भूमि विकास बैंक। कौन सा? भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो सहकारी बैंक के नाम से। किससे? सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता था। कहता है भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासन के दौरान हुई? तो रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी। किसने की? लॉर्ड डलहौजी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है लुई 16वां को फांसी कब दी? लुई 16वां को फांसी कब दी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1793। कब दी गई? 1793। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग को पता है स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। कहता है कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? तो आपको पता होना चाहिए दामोदर को। किसको? दामोदर को। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है महासागर तल के कंपन का संबंध है किससे है? तो चक्रवात से है। किससे है? चक्रवात से। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो लेनिन ने की थी। किसने की थी? लेनिन ने। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो लेनिन का उत्तराधिकारी हमारा बना ट्रस्ट की। कौन बना? ट्रस्ट की। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 का आंसर हमारा हो गया सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 31 नंबर पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो जापान ने किया था, क्योंकि जापान हार गया था परमाणु बम गिरने के बाद। चलिए कहता है अगला क्वेश्चन मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया है? तो हमारा 35 का आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, राज्य और केंद्र दोनों को। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज, मैं सारे स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब करें जो भी आप इसको देख रहे हैं, ताकि हम आपको यहाँ से 11, 12 इत्यादि की भी आपको गाइड कर सकें। आप कोई भी विषय पढ़ेंगे उसको यहाँ से पढ़ा सकें। चलिए कहता है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जनमत पर आधारित शासन है लोकतंत्र। कौन सा? लोकतंत्र। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कहता है सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो ग्राम सभा के सदस्य। कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्य। चलिए बढ़ रहे हैं, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना है? तो नेपाल में। कहाँ में? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन बना है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
कहता है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो 1868 में। 41 का क्या हो जाएगा? सी, 1868 में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? चक्रीय प्रवाह का संबंध किससे है? तो इन सभी से है, इन सभी से है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। क्या कहलाता है? बचत। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई है? किस देश से हुई है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश इस मामले में आगे बढ़ा था, वहां के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने किया था। कहता सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किसका है? तो भाई कृषि क्षेत्र का। किसका है? कृषि क्षेत्र का। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में क्या, माफ कीजिएगा, निम्न में क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं, यातायात, ये चारों हैं, लेकिन यहाँ वैसा ऑप्शन नहीं बनाया, इनमें से सभी होना चाहिए, लेकिन आप बताइएगा इसमें क्या लिखे थे। इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय आय का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था के सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो कृषि। कृषि मतलब प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा? प्राथमिक। कौन सा है? प्राथमिक। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। थोड़ा बड़ा भी कर देते ताकि आपको दिख सके ये। चलिए एक बार और बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए, अब पूरा स्क्रीन आ गया। कहता है वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? तो कृषि होगा ना जिसको कम लाभ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है दिनार किस देश का मुद्रा है? तो इराक का है। किसका? इराक का। 51 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो 52 का आंसर हो जाएगा 2007 से 12। क्या हो जाएगा? 2007 से 12, ऑप्शन नंबर सी, 2007 से 12। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखा जाएगा? तो इसको द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाएगा। किसमें? द्वितीयक क्षेत्र में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया को समाज के सभी वर्गों ने जीवन स्तर ऊंचा हो कहलाती है समावेशी विकास। मतलब ऐसा विकास जिससे समाज के सभी लोगों का भला हो, उसको हम लोग बोलते हैं समावेशी विकास। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र से भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? औद्योगिक क्षेत्र। 3 क्षेत्र होता है, पढ़ा है आप लोग को बहुत, नहीं तो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन, सर्डिनिया का राजा कौन था? सर्डिनिया का राजा कौन था? तो विक्टर इमैनुअल। कौन था? विक्टर इमैनुअल। 57 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन। अब बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। 58 देखते। कहता है 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 58 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है इटली के एकीकरण का नायक कौन है? तो इसमें से तीनों हो जाएगा। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी क्रांति। किसके नाम से? फरवरी क्रांति के नाम से। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग 61। कहता है निम्न में कौन उदारवादी नेता नहीं था? तो फिरोज शाह मेहता जो थे वो उदारवादी नहीं थे। या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आप बताइएगा इस दोनों में से कौन आंसर होगा। देखते हैं आपने क्या लगाया सही, चूंकि दोनों में थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटीज भी है। कहता निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन रखा? मार्लो मिंटो सुधार ने। किसने? मार्लो मिंटो सुधार ने। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? आप ये बता सकते हैं किस देश में पारित किया गया था?
आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब हम आपको आंसर इसका बताएंगे। कहता है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। कहाँ स्थित है? राजस्थान। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बहुत। कहता है रोइला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोइला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है भारत किस खनिज के उत्पादक में विश्व में अग्रणी है? तो अभ्रक। कौन सा? अभ्रक में हम विश्व में अग्रणी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। कहता है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो बॉक्साइट से ही तो एल्यूमिनियम निकाला जाता है, Al2O3। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। माफ कीजिएगा, बहुत हाफी आ रही है, हम सो नहीं पाए थे ठीक से आप लोग के आंसर के लिए। कहते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन, झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो 71 का हमारा आंसर हो जाएगा भद्रावती। क्या हो जाएगा? भद्रावती। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन है। कहता है कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं हो। तो नदी क्या अजैविक ही है ना? नदी क्या है? अजैविक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है रेंगुर किसे कहते हैं? रेंगुर किसे कहते हैं? काली मिट्टी को। किसको कहते हैं? काली मिट्टी को रेंगुर कहते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है शरावती नदी परियोजना कहाँ स्थित है? तो 75 का आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत का कितना प्रतिशत भाग बर्फ से ढका है? 24.62%। कितना? 24.26%। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि हमारा कुछ सब्सक्राइबर बढ़ सके। आप सब्सक्राइब करें और हमें लाइक मिलेगा तो हम आपके लिए और भी कई सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, BA संबंधित हो, या कोई भी अन्य कैरियर के चुनने की बात हो। चलिए नरकटिया तेल शोधक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो हमारा 77 का आंसर हो जाएगा बी, असम में। कहाँ? असम में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मात्र में 2 क्वेश्चन बचे हैं। कहता है प्रथम जल नीति कब अपनाई गई थी? तो 78 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2002। कब? 2002। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 79 का आंसर होगा, 79 का आंसर हो जाएगा डी, 1934। क्या हो जाएगा? 1934। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो इनमें से सभी बरौनी, कहलगांव, कांटी, इनमें से सभी, और ये चारों बिहार में स्थित है। आप बताइएगा कि 80 में से 80 आपको आ रहा है या नहीं, और आपको कैसा वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।